हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। कि हम ट्रिग्नोमेट्री जो है त्रिकोणमिति है इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे चैप्टर के अंदर, तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से आप हाइट और डिस्टेंस को निकालते हैं। जैसे कि ये जो हाइट है ये इस चीज़ को निकालना सीखते हो, आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालना सीखते हो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। क्लियर? तो अब हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि कौन से चीज़ें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बच्चों आपको एक बात याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यानी कि 9 चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फिगर बनानी है और वो है तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आप लोग समझते हैं जिसके अंदर जो ये वाला एंगल होता है, एक एंगल वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो पूरे कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरा डिपेंडेंट होता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। जहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन जाए, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, वहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम बात करते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो बच्चों आप लोगों ने 8 चैप्टर में पढ़ रखा होगा, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको याद दिलाऊं कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोटेनस। ठीक है? और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? कर्ण। और बाकी जो दो साइड बच्चे, देखो बच्चों, ये वाली साइड हो या ये वाली साइड हो, ये दोनों साइडें जो हैं ये हमारे थीटा के ऊपर डिपेंड होती है। किसके ऊपर डिपेंड होती है बच्चों? थीटा के ऊपर। अब जैसे कि देखो, अगर थीटा यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है, ठीक है, तो इन दोनों साइडों के नाम कुछ और होंगे। और अगर थीटा यहाँ पर है तो इन दोनों साइडों के नाम चेंज हो जाएंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड का जो हाइपोटेनस है वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो अब देखते हैं ज़रा, सपोज करते हैं थीटा यहाँ पर है। अगर थीटा यहाँ पर है तो इस वाली चीज़ को हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस। और हिंदी में बोलते हैं इसे आधार। और इस वाली चीज़ को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और हिंदी में बोलते हैं इसे लंब। क्लियर? और अगर थीटा यहाँ पर हो तो थीटा के सामने ये चीज़ होगी परपेंडिकुलर, और इस चीज़ को हम बोलेंगे बेस। क्लियर? तो अब दो चीज़ें समझ लो आप एक बार फिर से। मान लेते हैं ये 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है हमारा, यहाँ पे नाम देते हैं ए, बी और सी, और थीटा जो है वो यहाँ पर है थीटा। तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा? हाइपोटेनस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये थर्ड साइड जो बची इसको बोलेंगे हम बेस यानी कि आधार। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब ज़रा हम आगे चलते हैं। चलिए अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर के अंदर वो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी हिंदी में इसे उन्नयन कोण बोलते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसे हिंदी में अवनमन कोण बोलते हैं। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ें हैं वो समझने की कोशिश करते हैं हम। जरा बच्चों देखो, मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है और आप यहाँ पर खड़े हो करके, यहाँ पर खड़े हो, ये इसे मान लेते हैं ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा, ये ABC नाम देते हैं A, B और C नाम दे दिया हमने। यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, अब ये ट्राइंगल है, ये चीज़ इस चीज़ को, ये जो साइड है इस चीज़ को हम मानते कोई खंबा है, कोई पोल है, कोई बिल्डिंग है। अब आप यहाँ पर खड़े हो करके इसके टॉप को देखते हो यहाँ से। ठीक है बच्चों? यहाँ पे खड़े हो आप, और यहाँ खड़े हो करके इसके टॉप को देखते हो। तो जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हो, इस तरीके से ऊपर की ओर, तो ये जो एंगल बना यहाँ पर, इस चीज़ को बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और हिंदी में बोलते हैं इसे उन्नयन कोण। किसे बोलते हैं? जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। कहाँ देखते हैं? नीचे से ऊपर की ओर, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। सेकंड चीज़, अगर आप सेम कंडीशन लेते हैं, मान लो यहाँ पर आप अपने बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है और आप इस छत पर खड़े हो और ये गली है। ठीक है बच्चों? ये बिल्डिंग है, आप छत पे खड़े हो और ये गली है, और आप छत पे खड़े होकर के गली में देखते हो किसी को, यहाँ पर इस तरीके से
गली में कोई इंसान है, आप उसे देख रहे हो नीचे से ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से देख रहे हो, तो इस केस में जो एंगल बनता है वो यहाँ पे बनता है, और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है बच्चों। हिंदी में इसे बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण किसे बोलते हैं? जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। आई होप ये दोनों एंगल आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब थोड़ा सा हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और लेकर चलते हैं आपको आगे की तरफ। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो 8 चैप्टर में आपने बेसिक फॉर्मूले पढ़ रखे हैं वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर वो फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप बड़े ही आसानी से जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो 9 चैप्टर है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्या चीज़ें हैं वो फॉर्मूले, वो एक बार बात करते हैं हम यहाँ पे। तो फॉर्मूला है बच्चों हमारा पी बी पी और नीचे एच एच बी। शॉर्ट फॉर्म है इसे याद करने का, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा और P से प्यासा। तो ऊपर आप लिखोगे पाकिस्तान भूखा प्यासा और नीचे लिखेंगे S से हिंदुस्तान, S से हरा और B से भरा, तो हरा भरा। ये शॉर्ट फॉर्म है याद करने के लिए। अब हम इसके अंदर से जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इन फंक्शंस के आप जो सारे फॉर्मूले हैं ना वो इस ही फॉर्मूले से, एक छोटे से फॉर्मूले से आप याद कर लोगे। क्या है फॉर्मूला? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखते हैं ज़रा कैसे। देखो बच्चों, ये जो पहला फॉर्मूला बना यहाँ पर P/H, ये एक्चुअली में P का मतलब परपेंडिकुलर है और H का मतलब हाइपोटेनस है। बीच में जो फॉर्मूला बना B/H, तो B का मतलब बेस है और H का मतलब हाइपोटेनस है। थर्ड चीज़, यहाँ पे जो फॉर्मूला बना P/B, तो यहाँ पर P का मतलब परपेंडिकुलर है और B का मतलब बेस है। वेरी गुड, आप समझ गए होंगे। P परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस और बेस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा के लिए। इसके लिए होता है बच्चों साइन थीटा के लिए पहला फॉर्मूला P/H। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा कॉस थीटा के लिए और तीसरा फॉर्मूला होता है हमारा टैन थीटा के लिए। अब नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा कॉट थीटा के लिए और ये हो गया सीकेंट के लिए और ये हो गया हमारा कोसेक के लिए। क्लियर बच्चों? तो जब भी आप साइन के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो P/H, कॉस के लिए यूज़ करेंगे P/H, टैन के लिए यूज़ करेंगे P/B और कॉट के लिए B/B, सेक के लिए H/B और कोसेक के लिए H/P। क्लियर? अब इन फॉर्मूलों को हम यूज़ कैसे करेंगे वो समझते हैं ज़रा। देखो बच्चों, देखो अब ये है हमारे सामने एक ट्राइंगल, नाम दे देते हैं ABC। इसकी साइडें गिवन है 5, 4 और 3 और आपको बोला गया है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं, यानी कि साइन A निकालना है हमें, साइन A। तो बच्चों साइन A का मतलब है कि जो थीटा है वो हमारा किस पर है? A पर है। ठीक, इसके बाद साइन थीटा साइन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? P/H। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला लिख लेंगे हम P/H। अब यहाँ पर आते हैं A यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में परपेंडिकुलर ऊपर रखना है। अब एक परपेंडिकुलर कौन सा होगा? थीटा के सामने, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस कौन सा होगा? ये 90 डिग्री के सामने, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो ये हमने निकाल लिया साइन थीटा की वैल्यू। अगर हमें मान लो टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है यानी टैन A की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों पहले फॉर्मूला देखते हैं हम। फॉर्मूला क्या है हमारा? P/B। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज़ करोगे P/B। अब थीटा कहाँ पर है? A पर, A ये रहा। अब यहाँ पे चेक करो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P होना चाहिए। P किधर है भाई? P किधर है? परपेंडिकुलर ये 3। अब बच्चों बेस देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये क्या बचा हमारा? बेस। तो ये आ गया हमारा 3/4, ये हमारा जो है टैन A की वैल्यू। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।